हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महिमा आपके सामने लेसन प्लान लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बीएड में लेसन प्लान लगता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि आपको डालना पड़ेगा। प्रकरण हमने लिया समर्पण, ये क्लास 6 में है। ये पद से हमने लिया है। समान उद्देश्य हर एक कॉलेज में बताया जाता है। पहले आप लोग को समान उद्देश्य लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य में आप लोग को 5 पॉइंट लिखना होता है। उसके अंदर भी 2-2, जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2, अबोधात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। उसके बाद आपको अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री में जो आप प्रकरण से संबंधित जो भी चीज़ ले जाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे। प्रविष्ट व्यवहार, छात्र समर्पण के बारे में समान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना यानी अपठित पद, ये पद से हमने प्रस्तावना के जो प्रश्न किए हैं उसी से संबंधित हमने पहले इसको कहानी के तौर पे लिखा है, जैसे कि बच्चे इसका जवाब आसानी से दे सकें। उद्देश्य कथन में, छात्रों आज हम लोग समर्पण नामक कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में इसको हमने 2 अन्वित में बांटा है, जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग। प्रथम अन्वित में है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण अभ्यास, फिर हमने इसका व्याख्या किया है। उसके बाद आप काठिन्य निवारण, जो टफ वर्ड होंगे उसको आप लिखेंगे, जैसे कि समर्पित का अर्थ होता है भेंट करना, इसका समानार्थी होता है अर्पित करना। ऋण माने होता है कर्ज, इसका पर्यायवाची लेंगे तो उधार। भाल का होता है ललट, उसका वाक्य प्रयोग है भाल देश पर अर्पित करना। मौन वाचन बच्चों से करवाएंगे, जितना पढ़ाए रहेंगे उनसे कहेंगे कि अपने मन में एक बार पढ़ें। फिर भाव विश्लेषण, जितना पढ़ाए हैं उससे 1-2 प्रश्न करेंगे कि बच्चों कहाँ तक समझ में आया। फिर द्वितीय अनुवृत्ति में भी वही काम करना है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण अभ्यास, फिर व्याख्या, फिर काठिन्य निवारण जो टफ वर्ड होंगे, फिर मौन वाचन फिर करवाएंगे। फिर भाव विश्लेषण प्रश्न, जितना पढ़ाएं उससे संबंधित 1-2 प्रश्न करेंगे कि बच्चों को कहाँ तक समझ में आया। फिर आप सामपट सारांश, जो टफ वर्ड होगा उसको बोर्ड पे लिखेंगे। जब आप इसको बोर्ड पे लिख देंगे तो आप कक्षा में घूम के देखेंगे कि बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं। ये आप निर्देश देंगी कि बच्चे कॉपी में लिखें और घूम के आप निरीक्षण करेंगी। मूल्यांकन के प्रश्न, अंत में जितना आप पढ़ाए रहेंगी उसी से 1-2 प्रश्न करना रहेगा कि बच्चों को कहाँ तक समझ में आया। फिर गृह कार्य में छात्र कविता को कंठस्थ करके आएंगे और कॉपी में लिखकर आना है। धन्यवाद फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।